Good evening. Today I will discuss the important topic history of taxonomy, artificial system, natural system and phylogenetic system of classification. Myself Sailen Chaudhary, assistant professor botany. देखिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके CSIR नेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हायर GDC और आपके जो है TGT PGT के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी उठा के देखेंगे एक दो क्वेश्चन जो है आप स्कूल में मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से टैक्सोनॉमिस्ट आते हैं, उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हैं, ये सारे। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन आते हैं, कौन ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो आते हैं और उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब ये फाइलोजेनेटिक पहला एक हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इट इज़ द व्हाट इज द, अगर कहेंगे टैक्सोनॉमी क्या है तो इट इज़ द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द क्लासिफिकेशंस। ओके, उसके बाद मैं एक लीनियर डायग्राम के थ्रू शो कर रहा हूँ कि इसमें जैसे कि अरस्तु एंड थियोफ्रेस्टस मेड द डिस्क्रिप्टिव कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। यानी कि अरस्तु एंड इसके बाद जो है थियोफ्रेस्टस के बाद जो उन्होंने एक टैक्सोनॉमी को जो है डिस्क्रिप्टिव डेवलपमेंट का एक रूप दिया जिससे टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाया। उसके बाद जब लगभग डिस्कवरी हुई किसकी, माइक्रोस्कोप की, बाय ल्यूवेनहॉक, तो उन्होंने एक नया टर्म जिसमें से डाटा एनालाइज, उसमें में डाटा जो है इंक्लूजन शुरू हो गया, यानी पॉसिबल टू एक्विजिशन ऑफ द एनाटॉमिकल डाटा, तो उसमें बना गया एनाटॉमिकल टैक्सोनॉमी। देन आफ्टर दैट द थियरी कम्स गिवन बाय द डार्विन इवोल्यूशन थियरी। तो इवोल्यूशन थियरी के बाद टैक्सोनॉमी का जो रूप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया जिसे हम फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक के बाद एक साइटोजेनेटिक टैक्सोनॉमिक पीरियड आया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इसी प्रकार टैक्सोनॉमिक की जो है टैक्सोनॉमी, केमिकल टैक्सोनॉमी है, सेलुलर टैक्सोनॉमी, बहुत सारी टैक्सोनॉमी ग्रुप तैयार हो गई। तो ये एक थोड़ा सा मैं आउटलाइन शो किया हूँ इस पर। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कई थ्री टाइप्स के, मेनली थ्री टाइप्स के हैं। तो हम उनके जो है एक बेसिस के किस प्रकार से ओरिजिन है, कहाँ से किस प्रकार से लीनियर जो है कौन किस में आते हैं, कौन से टैक्सोनॉमिस्ट जो है किस ग्रुप में आते हैं, किस प्रकार के क्लासिफिकेशन दिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 300 BC टू 1813 तक, सन तक। ओके, अब ये थोड़ा सा इसको मैं मोटा ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद इसमें ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द हैबिट पे बेस्ड था। लेकिन लीनियर का जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर से बेस्ड था। अब इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में कौन कौन से टैक्सोनॉमिस्ट हैं, पहला है जैसे थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न नहीं कहा जाता, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ही इज द प्यूपल, यानी कि किसके शिष्य थे, थोड़ा प्यूपल ऑफ द प्लूटो एंड अरस्तु के ये शिष्य थे। फिर उसके बाद बुक, इनकी इंपॉर्टेंट बुक जो आपके क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो बुक्स का इनके नाम है, क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसके बाद ही क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में बांटा। पहला हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री एंड श्रब एंड ट्री, अंडर श्रब एंड ट्री, ये 4 ग्रुप इन्होंने बनाए। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, इसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद जो है थियोफ्रेस्टस के बाद हम लोग अभी आर्टिफिशियल में ही डिस्कस कर रहे हैं। थियोफ्रेस्टस के बाद है कौन है, पैंडिनियन डिस्कोराइड्स। ठीक है, देखिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं, इनकी केवल एक किताब को याद रखिए, उनकी किताब का नाम है मेटेरिया मेडिका।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको हायर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, पीजीटी और टीजीटी में मिल जाएगा। फिर डेस्कोरैट्स के बाद हैं एंड्रिया सिजेलपिनो, इनकी किताब का नाम है डी प्लांटिस। क्या नाम है? डी प्लांटिस, ठीक है, डी प्लांटिस है। फिर उसके बाद है गैस्पर्ड मोहन, गैस्पर्ड मोहन जिनके एक पेपर है जिसपे इन्होंने वर्क किया था, उसका नाम है ओड्रोमा थिएट्री बोटेनिकी एंड दूसरी है पिनैक्स थिएट्री बोटेनिकी। ये दो इनका वर्क है जिसपे पेपर में उन्होंने टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वर्क दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ही कौन आते हैं? जॉनरे। जॉनरे के बारे में आप जिन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था इस चीज के बारे में, इनके जो है एक किताब है जो थर्ड वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश किया, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, थर्ड वॉल्यूम। हिस्टोरिया प्लांटेरम की थर्ड वॉल्यूम किसकी है? जॉनरे की है। ही फर्स्ट डिवाइड टू होप एंट्री इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। फिर इसके बाद ये भी आते हैं कैरोलस लीनियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे ग्रुप्स के आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कैरोलस लीनियस, जिनसे कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोलस लीनियस कौन है, इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन सी किताब में दिया था, ये किताब कब पब्लिश हुई, ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ये तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद इनकी किताब में एक जैसे जैसे इन्होंने लिखी है उसके सीरीज वाइज मैं इनका डेट एडिशन देते हुए भी आगे बढ़ेंगे, हम लोग देंगे। पहले इनकी किताब का नाम है सिस्टमा नेचर, ठीक है, सिस्टम कहेंगे, सिस्टम ना नेचुरली लिखा होता है। ये 1735 यानी 1735 में इन्होंने पब्लिश हुई थी। उसके बाद दूसरी किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लीनियस की जितनी भी किताबें हैं आप उसको एकदम रट जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4-5 किताबें हैं, क्वेश्चन इनके बनते हैं इसमें से, ठीक है। दूसरी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये किताब जो है 2 साल बाद यानी कि 1737 में 1737 में पब्लिश हुई थी। फिर एक क्लासेस प्लांटेरम जो 1738 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये क्लासेस प्लांटेरम की ही, ठीक है, इसके रिवाइज्ड एडिशन है, जैसे कि ये है, कौन सी है? फिलोसोफिया बोटेनिका, उसमें एक और इनकी किताब है फिलोसोफिया बोटेनिका जो 1751 यानी 1751 में पब्लिश हुई थी, और स्पीसीज प्लांटेरम जो है 1753 में जो है पब्लिश हुई थी। तो ये इनकी 5 किताबें हैं, थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं और कैरोलस लीनियस के द्वारा ये लिखी गई किताबें जो है 5 किताबें, आप इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सिस्टमा नेचर, जनरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिका बोटेनिका, इंपॉर्टेंट इसमें है। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ, फिलोसोफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचर और जनरा प्लांटेरम, ये चारों किताब, अरे 3-4 किताबें आप याद ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, एक क्वेश्चन वो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि उसमें उन्होंने कितने क्लास दिया था? 24 क्लास, ठीक है, एज इट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी क्लास गिवन बाय कैरोलस लीनियस, तो इसमें कितने हैं? 24। पहला क्लास जो है मोनेंड्रिया यानी सेक्सुअल ऑर्गन, फ्लोरल सेक्स ऑर्गन के आधार पर या फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर जो है उन्होंने दिया था। तो इसमें जो पहला क्लास है वो है मोनेंड्रिया, ठीक है, और सबसे लास्ट 24th वाला कौन सा है? क्रिप्टोगेमिया, ठीक है। सबसे पहला मोनेंड्रिया और सबसे लास्ट कौन है? क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया मतलब फ्लावर कंसील्ड होते हैं, यानी कि फ्लावर एक हिसाब से एब्सेंट है, कंसील्ड है, जैसे किसमें है? ये है एल्गी, फंजाई, मोसेस एंड फॉर्म, सबसे लास्ट में उन्होंने इनको इंक्लूड किया। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर जाए तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? एक स्लाइड, दो स्लाइड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टैक्सोनॉमिस्ट आते हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फालतू चीजें नहीं, ठीक है। ये सिस्टम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे है? नेचुरल एफिनिटीज पे। ये एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले टैक्सोनॉमिस्ट का नाम डी जेसू, ठीक है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है जनरा प्लांटेरम, देखिए जनरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम कई लोगों ने लिखा, ठीक है। जनरा प्लांटेरम 1789 में, और किसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है, बेस्ड ऑन
स्टेमन पोजीशन